नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बागीशा। और विदा होंगे तीरथ, ये अटकलें उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक तेज हो गई है। जी हां, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को बुधवार को अचानक दिल्ली बुला लिया। इस बुलावे के बाद सियासी गलियारों में फिर से चर्चा तेज हो गई है कि भाजपा आलाकमान फिर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदल सकते हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा अगले साल उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव तीरथ सिंह रावत की अगुवाई में लड़ने के मूड में नहीं है। इसके अलावा तीरथ सिंह संवैधानिक अड़चनों में भी उलझे हुए हैं। अब यह अटकलें तेज हो गई है कि क्या तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है, क्या फिर से मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। मैं आपको बता दें, इससे पहले भी एक बार ऐसा हुआ था कि चुनाव के नजदीक आते आते मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया था, लेकिन वहां उस समय बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में ये अटकलें तेज हो गई है क्योंकि तीरथ सिंह रावत को अचानक दिल्ली बुलाया गया। शाह और नड्डा से तीरथ सिंह रावत ने मुलाकात की है और भाजपा अगला चुनाव उनकी लीडरशिप में लड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। उत्तराखंड में 20 साल के इतिहास में 8 मुख्यमंत्री बदले गए हैं। आपको बता दें, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को अलग राज्य बनाया गया था। पहले यूपी और उत्तराखंड साथ में थे, लेकिन 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को अलग राज्य बनाया गया। उसके बाद 20 साल में 8 मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बदले गए हैं। ऐसे में कुछ समय पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन अब फिर यह अटकलें तेज हो गई है कि क्या तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है। आपको बता दें, यह अटकलें इसलिए तेज हो गई है क्योंकि सितंबर तक ये कहा गया था कि तीरथ सिंह रावत को विधायकी का चुनाव लड़ना होगा और वो चुनाव जीतना होगा, लेकिन जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां कहीं न कहीं बीजेपी को उनकी सीट खिसकती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके सामने जो प्रत्याशी है वो कहीं न कहीं तगड़ा प्रत्याशी है, ये कह सकते हैं। और ऐसे में बीजेपी को डर है कि अगर विधायकी पद पर उन्हें जीत नहीं मिली तो फिर उत्तराखंड का भविष्य क्या। ऐसे में ये लगातार अटकलें लगाई जा रही है कि क्या उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है, क्या विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जा सकता है। ये अटकलें लगातार तेज हो रही है क्योंकि तीरथ सिंह रावत को अचानक दिल्ली बुलाया गया। जेपी नड्डा और अमित शाह से उनकी 10 घंटे बाद मुलाकात हुई। अब ये सवाल है कि आखिर तीरथ सिंह रावत को अचानक दिल्ली क्यों बुलाया गया। सवाल ये भी है कि क्या मुख्यमंत्री बदल सकती है भाजपा। सवाल ये भी है कि अब तीरथ सिंह रावत के सामने संवैधानिक समस्या क्या है। वहीं बात करें तो क्या विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में क्या कुछ स्थिति है, ये भी सवाल है। सवाल ये भी है कि क्या तीरथ सिंह रावत के पास कोई रास्ता बचा है या फिर नहीं। क्या वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे या फिर चेहरा विधानसभा चुनाव से पहले बदला जाएगा। वहीं बात करें तो क्या चुनाव आयोग के पास भी कोई समस्या है, क्योंकि आपको बता दें, देश में 25 विधानसभा, 3 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इनमें 6 उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटें भी शामिल है। चुनाव आयोग ने कहा है कि हम कोविड की वजह से चुनाव नहीं करा सकते। ऐसे में अगर एक सीट के लिए उत्तराखंड में चुनाव होता है तो सवाल तो उठेगा ही। वहीं बात करें तो कांग्रेस क्यों कह रही है कि उपचुनाव नहीं हो सकते, ये भी सवाल है कि कांग्रेस जब भी उपचुनाव की बात आई है तब कह रही है कि उपचुनाव नहीं हो सकते। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अकील सिद्दीकी जी, रेसिडेंट एडिटर, जुड़े हुए हैं उत्तराखंड से। अकील जी, बात करें तो अब सियासी हलचल तेज हो गई है उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को अचानक दिल्ली बुलाया गया। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई है। क्या मायने इन मुलाकातों के, क्योंकि सियासी गलियारों में लगातार ये अटकलें लगाई जा रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जा सकता है। अखिल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो शायद उन तक हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अखिल जी को हम जल्द ही जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें, सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है कि उत्तराखंड में भाजपा अपना मुख्यमंत्री बदल सकती है। ऐसे में उत्तराखंड में 20 साल के इतिहास में
8 मुख्यमंत्री बदले गए हैं। 9 नवंबर 2000 को अलग राज्य बनाया गया था उत्तराखंड को। क्या उत्तराखंड में फिर बदलेगा सीएम? यह अटकलें लगातार जारी है। तीरथ सिंह रावत को अचानक दिल्ली बुलाया गया। ऐसे में क्या तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे या फिर कोई और चेहरा उत्तराखंड में सीएम के पद के लिए होगा? ये बड़ी बात है कि 20 साल में 8 मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बदले गए हैं। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को अलग राज्य बनाया गया था। उसके बाद से 8 मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बदले गए। आपको बता दें, त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन उसके लिए भी अब भाजपा के पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि उनकी लीडरशिप पर भाजपा चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। तो आपको बता दें, बीजेपी अपना सीएम उत्तराखंड में फिर से बदल सकती है। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम पद पर लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नया चेहरा चुनाव से पहले देखने को मिलेगा। और अगर तीरथ सिंह रावत इस पद पर रहते हैं तो क्या भाजपा उनकी लीडरशिप पर चुनाव लड़ेगी? ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें, सबसे पहले तीरथ सिंह रावत को अचानक दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली तीरथ सिंह रावत पहुंचे। 10 घंटे के इंतजार के बाद शाह और नड्डा से तीरथ सिंह रावत की मुलाकात हुई। चलिए फिर से हमारे साथ अकील सिद्दीकी जी जुड़ चुके हैं, रेसिडेंट एडिटर उत्तराखंड से। अकील जी, बात करें तो ये अटकलें लगातार तेज हो गई है कि उत्तराखंड में चुनाव से पहले नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि अचानक तीरथ सिंह रावत को दिल्ली बुलाया गया। शाह और नड्डा से उनकी मुलाकात हुई है। क्या मायने इन मुलाकातों के? बागीचा, देखिए, निश्चित तौर पे एक हफ्ते में, तकरीबन एक हफ्ते से इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं। तो ऐसे में जिस तरह अब उनका दिल्ली दौरा है, जिस तरह उनको अमित शाह से, नड्डा से मिलना है, जिस तरह मुलाकात के दौरे शुरू हो गए हैं, आगामी चुनाव है, काफी समय बहुत कम समय बचा उत्तराखंड में भी चुनाव को लेकर, जिसको लेकर कहीं ना कहीं एक अटकलें कि इनके चेहरे पे चुनाव नहीं लगे। लेकिन बहुत कम समय हुआ है अभी इन मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं बहुत कम समय हुआ काम करने के लिए। तो ऐसे में दूसरी नजर से देखें तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि इनको हटाए। अगर मुख्यमंत्री के पद को बार बार चेहरे को अगर बीजेपी बदलती रहेगी तो कहीं ना कहीं अलग अलग गुट में उनके लिए विरोधाभास जारी होगा और वो विरोध का गुट बन जाएगा। तो ऐसे में नहीं लगता है कि बीजेपी बहुत जल्दी मुख्यमंत्री बदलेगी। लेकिन बीजेपी का इतिहास रहा है कि 20 सालों में 8 मुख्यमंत्री बदल चुके रहे इन्होंने। तो निश्चित तौर पे, लेकिन उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखिए कि अभी तक वही एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा बना हुआ है और उन्हीं के चेहरे पे चुनाव अगला लड़ा जाएगा। तो ऐसे में अब देखना है कि उत्तराखंड में किस तरह के चेहरे के चुनाव लड़ेंगी। लेकिन दूसरी, अगर हम अंदरूनी बात करें, उनकी उस बात की, अगर उस बात की नजर को रखें तो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल लग रहा है कि दूसरे चेहरे पे चुनाव लड़ेंगी। तो मुझे लगता है शायद अकील जी से हमारा संपर्क टूट गया है, उन्हें जल्द ही हम साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें, तीरथ सिंह रावत के पद को लेकर अब स्थिति डगमगाती हुई दिखाई दे रही है। ये कहा जा रहा है कि नया मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव से पहले बनाया जाए, लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कहीं न कहीं कि बार बार मुख्यमंत्री का चेहरा यदि बदला जाता है तो भाजपा को नुकसान हो सकता है। लेकिन आखिर तीरथ सिंह रावत को अचानक दिल्ली क्यों बुलाया गया, ये बड़ा सवाल है। और ये कहा जा रहा है कि भाजपा उनकी लीडरशिप के मुताबिक बिल्कुल भी चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है, और वहां पर जो बड़े और वरिष्ठ नेता है वो भी नहीं चाहते कि उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाए। अब वो नेता कौन है जो नहीं चाहते कि तीरथ सिंह रावत की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाए? आखिर क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी बदलेगी? और नहीं बदलती है तो फिर किसकी लीडरशिप, किसकी अगुवाई में ये चुनाव होगा, किसकी अगुवाई में चुनाव जीता जाएगा? ये तमाम सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आखिर उत्तराखंड में अब क्या, क्योंकि यूपी की यदि बात करें तो यूपी में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसे में क्या तीरथ सिंह रावत वो चेहरा है जिसकी अगुवाई में भाजपा चुनाव लड़ सकती है? और अगर उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ती है तो क्या भाजपा चुनाव जीतेगी? ये बड़ा सवाल है। लगातार उत्तराखंड से जुड़ी तमाम अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आपको बता दें, तीरथ सिंह रावत के सामने संवैधानिक समस्या भी बहुत है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद तीरथ सिंह रावत ने 10 मार्च को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अब संविधान के मुताबिक पौड़ी गढ़वाल से भाजपा सांसद तीरथ को 6 महीने के भीतर विधानसभा उपचुनाव जीतना होगा,
तभी वो सीएम रह पाएंगे। यानी 10 सितंबर से पहले उन्हें विधायकी जीतनी होगी। कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि तीरथ सिंह गंगोत्री से चुनाव लड़ेंगे और आम आदमी पार्टी ने यहां उनके खिलाफ अपना कैंडिडेट कर्नल अजय कोठियाल को बना दिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा के साथ समस्या है, क्योंकि 6 महीने के भीतर उन्हें विधायकी पद पर भी जीतना होगा। 10 सितंबर तक उन्हें जो विधायकी पद है वो हासिल करना होगा, तो ही वो मुख्यमंत्री रह पाएंगे। और अब आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने उनका कैंडिडेट उतार दिया है वहां से, अजय कोठियाल को। ऐसे में तीरथ सिंह के सामने एक बड़ी मुसीबत है कि क्या वो उनके सामने जीत पाएंगे, और अगर जीतते हैं तो ही वो सीएम पद पर रह पाएंगे, वरना वो सीएम पद से हटा दिए जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर ये भी कहावत शुरू हो गई कि क्या नया चेहरा उत्तराखंड में, क्या नए चेहरे की बीजेपी को जरूरत है, क्या नए चेहरे के द्वारा ही उत्तराखंड में चुनाव जीता जा सकता है, क्या तीरथ सिंह रावत की अगुवाई में चुनाव नहीं जीता जा सकता है। ऐसे तमाम तरह के सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ उत्तराखंड से कांग्रेस नेता धस्माना सूर्यकांत जी जुड़ चुके हैं। धस्माना जी, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर आपका। लेकिन अब सियासी हलचल फिर से तेज हो गई है। उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में फिर से मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। क्या कुछ कहेंगे आप? हाँ वागिश, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। 2017 में उत्तराखंड की जनता ने बड़ा भरोसा करके, विश्वास करके, नरेंद्र मोदी जी ने आधा दर्जन रैलियां करी, अमित शाह आए, बड़े बड़े नेता आए, उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि डबल इंजन की सरकार दीजिए, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, किसानों की समस्याएं दूर हो जाएंगी, राज्य में विकास अबाध गति से होगा, पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। अब 4.5 वर्षों में जो तमाशा उत्तराखंड के अंदर बीजेपी ने किया है, लोग आज पछता रहे हैं। लोग ये अफसोस कर रहे हैं कि हमने क्यों इतने बड़े भरोसे के साथ 57 विधायक, 70 में से आप कल्पना करिए कि 70 विधायक में से 57 विधायक बीजेपी के जिता करके सरकार बनाई। ऐसे मूर्ख मुख्यमंत्री उत्तराखंड को दिए। 4.5 साल एक मुख्यमंत्री रहता है और उसके बाद कहता है मैं थका हुआ था इसलिए मुझे हटा दिया गया और नया मुख्यमंत्री ले आए ऊर्जावान। अब ऊर्जावान मुख्यमंत्री ऐसे आए कि जिन्होंने आते ही ऐसा सिक्सर मारा कि भाषण में बोल गए कि 200 साल हम अमेरिका के गुलाम रहे। भाषण में ही पब्लिकली एक महिला बगल में बैठी है, उसका नीचे पांव से लेकर जूते से लेकर घुटने से लेकर पूरे शरीर का स्कैन कैसे उन्होंने किया उसका विवरण कर दिया। राज्य में बेरोजगारी दर जो है वो आज 6 गुना बढ़ गई जब से कांग्रेस की सरकार गई, तब से लेके अब तक 10.99% हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है। हमारे यहाँ महंगाई की दर जो है वो राष्ट्रीय औसत से ऊपर बढ़ गई। पूरे प्रदेश के अंदर जो त्राहिमाम मचा है, देश की सरकार तो लगातार उत्तराखंड क्या पूरे देश में जनता के ऊपर प्रहार कर ही रही है। पेट्रोल 100 पार, डीजल 90 पार हो गया, खाने का सरसों का तेल जो है वो 200 रुपया पहुंच गया। धस्माना जी की आवाज बढ़ाइए, यहाँ तक उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मुझे दोबारा बोलना पड़ेगा बिल्कुल, क्या? बिल्कुल कहिए, अब पहुंच पा रही है, कहिए। तो मैं बता रहा हूँ कि 4.5 वर्ष में बीजेपी ने उत्तराखंड को जिस तरह से बर्बाद करने का काम किया है। बेरोजगारी दर हमारे यहाँ 6 गुना बढ़ी है जब से कांग्रेस गई, तब से लेके अब तक 1.64 थी, अब 10.99% हम। चलिए, धस्माना जी से शायद हमारा संपर्क टूट गया है, उनकी आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन आपको बता दें, कांग्रेस के निशाने पर अब बीजेपी आ गई है। कांग्रेस का कहना है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत 4 साल मुख्यमंत्री रहे और उनका कहना है कि उन्हें थकान महसूस हो रही थी, इसलिए उन्हें आराम दिया गया। लेकिन तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री पद पर काबिज होने के बाद भी तीरथ सिंह रावत कांग्रेस के निशाने पर लगातार है। कांग्रेस अब ये कह रही है कि तीरथ सिंह रावत भी अपने अजीबो गरीब बयान के लिए लगातार चर्चाओं के बाजार में गम रहते हैं। ऐसे में बात करें तो अब ये सवाल है कि क्या तीरथ सिंह रावत क्या मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे? उन्हें अचानक दिल्ली बुलाया गया, जेपी नड्डा और अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। आखिर इन मुलाकातों के मायने क्या है? क्या तीरथ सिंह रावत की अगुवाई में विधानसभा चुनाव लड़ने के पक्ष में बीजेपी है या नहीं? ऐसे तमाम सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं।
आपको बता दें तीरथ सिंह रावत के सामने संवैधानिक समस्या भी है। उनको 6 महीने के भीतर विधानसभा चुनाव को जीतना होगा, तभी वो सीएम रह पाएंगे। 10 सितंबर से पहले उन्हें विधायकी जीतनी होगी, तभी वो सीएम पद पर रह पाएंगे। और हमारे साथ रेसिडेंट एडिटर अखिल जी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं और कांग्रेस नेता धसपारा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिल जी, बात करें तो तीरथ सिंह रावत को दिल्ली बुलाया गया, लेकिन दूसरी ओर ये देखें कि उनके सामने संवैधानिक समस्याएं बहुत सारी हैं। उन्हें 6 महीने के भीतर उपचुनाव को जीतना होगा, तो ही वो सीएम पद पर रह पाएंगे। देखिए मनीषा, निश्चित तौर पे अगर हम बात करें तो वाकई ये तो एक बड़ा बात है कि निश्चित तौर पे बिंदु है कि उनको सितंबर तक विधायक पद लेना ही लेना है, चुनाव लड़के जीतना ही जीतना है। लेकिन जिस तरह कोविड-19 का दौर चल रहा है, जिस तरह देखा जाए तो अभी चुनाव आयोग जो है वो उपचुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। यदि सितंबर से पहले अगर सितंबर तक वो चुनाव नहीं कराते हैं तो कहीं ना कहीं तीरथ सिंह के ऊपर कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत आ सकती है। लेकिन जो दिल्ली का दौरा है वो अलग नजर है। देखिए, दिल्ली के दौरे में वो अमित शाह जी से मिलना है, नड्डा से मिलना है, तो ऐसा नहीं कि केवल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बुलाया गया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया है। तभी ये कड़े लगाए जा रहे थे, तमाम सवाल सियासी गलियारे में खड़े हो गए थे कि किसी तौर पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन हुआ ये बाद में साफ ये हुआ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी इनको इनके चेहरे को हटाया जाएगा और दूसरे के चेहरे पे चुनाव, क्योंकि कहीं ना कहीं विरोध का भी एक गुट बन जाता है। तो बीजेपी इस बात को भी देखकर ग्राउंड लेवल पर देखकर चल रही है कि कहीं अगर इसका चेहरा हटाते हैं तो एक गुट खड़ा होगा, विरोध पे गुट खड़ा हो जाएगा, तो इसका खामियाजा उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को निपटना पड़ेगा। लेकिन हाँ, हालांकि अगर इनको ये चुनाव नहीं जीत पाते हैं, विधायक नहीं बन पाते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट होगा हटाना, जिससे विरोध नहीं होगा। लेकिन निश्चित तौर पे अब ये तय करेगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग अगर चुनाव कराता है तो कहीं ना कहीं इनके लिए एक आसानी होगी चुनाव जीतकर जाने के लिए। फिर रास्ता साफ होगा, इन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, जिस तरह बीजेपी खुद बताते। लेकिन कहीं ना कहीं अभी मुद्दा बैठे बैठाए कांग्रेस को जरूर बीजेपी ने दे दिया है कि 20 सालों में 8 मुख्यमंत्री बदलना, जिस तरह उनका इतिहास रहा है, कई मुख्यमंत्री के चेहरे उत्तराखंड में बदल चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी तो कांग्रेस को लगता है बीजेपी माइनस में जाएगी, बड़ा मुद्दा होगा चुनाव में। हम चुनाव के दौरान हम जाके ले जा सकते हैं मुद्दे को। तो ये देखना होगा बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद होता है अगर इनका चेहरा हटा के दूसरे चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। तो एक बैठे बैठाए बड़ा मुद्दा कांग्रेस को मिल जाएगा। कांग्रेस इस बात को लेकर जरूर ग्राउंड लेवल पर काम करेगी कि देखिए बीजेपी के पास हर बात को मुख्यमंत्री बदला गया है, विकास नहीं हुआ है, तमाम ऐसे बातों को ले जाके ब्रीफ करेगी कांग्रेस। तो ऐसे में देखना है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले को कैसे लेती है। क्या वाकई इन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा मौजूदा मुख्यमंत्री के, या मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा, या चुनाव आयोग चुनाव करा के इन्हें जिताती है। तो ऐसे में ये देखने वाली जरूर बात होगी बाकी का। लेकिन अखिल जी, एक ये भी बात सामने आ रही है कि बीजेपी तीरथ सिंह रावत की अगुवाई में चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पर ये उनका पर्सनल मामला है कि वो चुनाव न लड़ें। वो सोचते हैं कि हम बैठे बैठाए जीत जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो गाइडलाइन है, जो रूल्स है, उसे तो सबको फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिए, कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर जिस तरह एक हफ्ते से सियासी गलियारों में उत्तराखंड की चर्चा है कि कहीं ना कहीं चेहरा बदला जा सकता है। तो ये अब बीजेपी कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस इससे खेल सकती है, वो कैसे खेलती है, कैसे बीजेपी को देखती है, जिस तरह देखती आ रही है। बड़ा टाइम उन्होंने ये अभिलेख दिया, कांग्रेस को सुल्तान जी ने बोला भी, इस बात को बोला भी कि कहीं ना कहीं बीजेपी का इतिहास रहा है, चेहरा बदलना काम नहीं हो रहा है, केवल चेहरे बदले जा रहे हैं। तो तमाम ऐसी चीजें हैं। अब ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी और सरकार के बीच में है, संगठन के बीच में है कि कैसे इस चीज को इस मुसीबत से निकलेंगे, कैसे पूरे बीजेपी को कैसे स्टैंड पे खड़ा करेंगे उत्तराखंड में, कैसे इस चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। अगर देखिए देखा जाए तो मौजूदा मुख्यमंत्री मेहनत भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब उनके दिल्ली दौरे को देखकर ये चर्चा का विषय उनको हटाया जा सकता है। हटाएंगे तो मैंने पहले भी कहा था, एक विरोध का गुट खड़ा हो जाएगा। अगर चुनाव नहीं होता है तब हटाते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट होगा और कांग्रेस के लिए कोई मुद्दा नहीं बचेगा। लेकिन तमाम ऐसी बातों को लेकर बीजेपी कांग्रेस बराबर बीजेपी को घेरती रही उत्तराखंड में। जिस तरह कांग्रेस का कहना है कि हमारी सरकार में किस तरह काम हो पूरे उत्तराखंड में, किस तरह हमने निष्पक्ष चुनाव कराए, किस तरह मौजूदा हमने काम किया है, उस बात को लेकर हमारी कहीं में कोई कमी आ रही जिसके लिए हम सरकार बहुमत में नहीं ला पाए। इसी तौर पर लेकिन एक पॉइंट पर कांग्रेस भी जमीन ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है, बात कर रही है और बीजेपी को घेरती नजर आ रही है।
बिल्कुल अखिल जी, किस तरह इस बात को साफ ये करती है? देखने वाली बात होगी कि क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जा सकता है। मैं धस्माना जी के पास एक कमेंट लूंगी, उसके बाद हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखने के लिए भी जुड़ गए हैं प्रभाकर जी। धस्माना जी, कांग्रेस से क्यों कह रही है कि उपचुनाव नहीं हो सकते? मनीषा, आप एक बात समझने की कोशिश करिए। जी वो बात यह है कि चुनाव हो सकते हैं। ये जो नियम है, संवैधानिक नियम है, उसमें मैंडेटरी नहीं है, आर्बिट्रेटरी है। और उसमें अगर राज्य की सरकार लिख करके और केंद्र की सरकार चुनाव आयोग को लिखेगी कि ये संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा, चुनाव हो सकता है, तो चुनाव ऐसे उदाहरण हैं जब कराए गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय स्तर पे नीति है, वो ममता बनर्जी को रोकना चाहते हैं। कोविड का बहाना लेकर के पश्चिम बंगाल में अगर चुनाव उत्तराखंड में नहीं होगा, पश्चिम बंगाल में भी नहीं होगा, तो एक तो ममता बीच में है। दूसरा, राज्य की जो भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा उत्तराखंड की जनता के साथ विश्वासघात है, वो ये है कि आपको हमने 57 विधायक चुन करके दिए, आपको उन 57 विधायकों में एक भी योग्य विधायक नहीं मिला जिसको आप मुख्यमंत्री बना सकते थे। आपने ला करके सांसद को मुख्यमंत्री बना दिया, और मुख्यमंत्री आपने बना दिया था तो तुरंत सल्ट का चुनाव जो हुआ, उपचुनाव, उस चुनाव में आप उनको उतार करके और ये सीट भर सकते थे, उनकी ये संकट खत्म हो जाता। उस समय था, पूरा 1 साल से ज्यादा का समय था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस प्रकार से, मैं समझता हूं ये नासमझी नहीं है, ये तो स्थितियां पैदा हुई हैं जिन स्थितियों के तहत अब उनके ये गर्म दूध हो गया है। अगर वो उत्तराखंड में चुनाव कराते हैं तो पश्चिम बंगाल में भी कराना पड़ेगा। तो इसलिए इसको ममता से जोड़ करके आप देखिए, ये बड़ा मुद्दा है, इसलिए उनको फर्क नहीं पड़ता। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मन बना रखा है। अभी जो कमेंट्री कर रहे थे, आपको टिप्पणी दे रहे थे, वो बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। योगी जी को भी बुलाया गया था। योगी जी को इसलिए नहीं बुलाया गया था कि उनसे बहुत मोहब्बत है मोदी जी को। योगी जी को इसलिए बुलाया गया था कि तमाम ट्विटर से, तमाम पोस्टरों से, होर्डिंग से नरेंद्र मोदी जी की फोटो गायब कर दी गई थी उत्तर प्रदेश में। और पहली बार देश के अंदर ऐसा हुआ कि विद इन भारतीय जनता पार्टी किसी ने चुनौती दी हो, किसी मुख्यमंत्री ने चुनौती दी हो मोदी जी को, इसलिए योगी जी को बुलाया गया था। योगी जी को कोई प्रेमवश नहीं बुलाया गया था। उत्तर प्रदेश में अब योगी इनकी मजबूरी है, उसको हटा नहीं सकते, और उनको हटाएंगे तो उनको मालूम है कि हर्ष क्या होगा। इसलिए उत्तराखंड की बिल्कुल अलग बात है। उत्तराखंड में तो जो विश्वासघात भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की जनता से किया है, वो कभी जनता भूलेगी नहीं। जिस प्रकार से बेरोजगारी से लेकर के, महंगाई से लेकर के, राज्य में जिस कोविड में आप लगाइए ना, बैकलॉग में 1200 मौतें दिखा दी 1-1.5 महीने के अंदर। मतलब आपने मौतें छुपा दी, मौतों का आंकड़ा छुपा दिया। आपने रैपिड टेस्टिंग किट नकली ले आए। आप वेंटिलेटर, जो पीएम केयर से पैसा आया था, वो वेंटिलेटर ऐसे कबाड़ ले आए जो चालू ही नहीं हुए। बिल्कुल। अब ये आपके तमाम सवालों के जवाब हम ले रहे हैं। प्रभाकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से पक्ष रखने के लिए। प्रभाकर जी, मैंने धस्माना जी से पूछा कि क्या लगता है मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जा सकता है, तो उनका कहना है कि जो पहले मुख्यमंत्री थे वो भी अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहे थे, और अब जो मुख्यमंत्री आए हैं उनके बयान ही उलझुल रहते हैं। देखिए वालिसा जी, इस देश की राजनीति में ऐसा भी होता रहा है कि 2 दलों की मिली सरकार बनी और आधे आधे समय पर मुख्यमंत्री बने, तो मुख्यमंत्री बदला जाना कोई संवैधानिक संकट नहीं होता। ये दल का आंतरिक मामला है। इस समय की स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री जी को चुनाव लड़ना है और चुनाव आयोग की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चुनाव आयोग लड़ने के लिए स्वीकृति देता है तो या तो गंगोत्री जो सीट है उससे वो चुनाव लड़े, या कोई बहुत 5-6 विधायकों ने अपना प्रस्ताव किया है कि हम उनके लिए सीट छोड़ने को तैयार हैं, तो उनसे त्याग पत्र देकर के सीट करा करके चुनाव में जाए। अब तक की स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री जी को इन्हीं को रहना है, केवल चुनाव लड़ने को लेकर के ये है, और चुनाव आयोग की जो रुख है उसका परीक्षण। लेकिन प्रभाकर जी, ये भी सुनने में आया है कि बीजेपी इनकी अगुवाई में चुनाव लड़ने की मूड में नहीं है, उनकी लीडरशिप के। देखिए, बीजेपी किसी चेहरे को आगे रख करके चुनाव लड़ती है, चेहरे के बगैर आगे रखकर चुनाव लड़ती है। दल की प्रत्येक राज्य की अलग स्थिति है। उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी को इतनी सफलता मिली, किसी चेहरे को सामने रख करके चुनाव नहीं लड़े।
तो ये बहुत सी स्थिति है, और जहाँ चेहरे को सामने रखकर भी चुनाव लड़े कोई बहुत अच्छे परिणाम रहे हों, तो ऐसा भी नहीं है। इसलिए चेहरे को आगे रखना या न रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये कांग्रेस के विषय हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर और जनता के जो किए हुए काम है उनके आधार पर चुनाव मैदान में। लेकिन धर्मपाल जी कह रहे हैं कि 57 विधायक दिए गए थे और आपने ले दे के सांसद को मुख्यमंत्री बना दिया, फिर संकट तो पैदा होगा, क्योंकि उन्हें विधायकी पद से जीतना जरूरी है, तो ही वो सीएम रह पाएंगे। प्रभाकर जी। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल में राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बहुत से निर्णय लिए जाते हैं। मुख्यमंत्री के लिए बहुत सारी योग्यताएं हैं, स्वीकार्यता है, बहुत सारे विषय हैं जिन पर मंथन होता है, चिंतन होता है, सबकी सहमति ली जाती है, और जिनके पक्ष में ये सारी बातें होती है उनको दायित्व सौंपा जाता है। ये कोई, और पहले भी ऐसा होता रहा है कि मुख्यमंत्री बन गए हैं, सांसद को मुख्यमंत्री बन के, खंडूड़ी जी इस प्रदेश में रहे, सांसद थे, उनको मुख्यमंत्री चुना गया। और इस प्रकार से ये कोई नई बात नहीं, कांग्रेस भी करती रही है, सभी दल करते रहे हैं। इसको लेकर के कोई नई बात हुई है या असंवैधानिक बात होगी, ऐसा नहीं है। उसके कारण से कोई संकट नहीं है। वो संकट इसको मानना भी नहीं चाहिए। पहली बात तो ये कि मुख्यमंत्री जी चुनाव में जाने के लिए तत्पर है। चुनाव आयोग के लेकर के चुनाव आयोग का क्या रुख रहने वाला है, उसकी संभावना को लेकर के चिंतन मंथन चल रहा है, और चुनाव आयोग की जो निर्णय है, चुनाव आयोग का जो रुख है, उसकी प्रतीक्षा नेतृत्व कर रहा है। चलिए अखिल जी की ओर रुख करूंगी, वो कुछ कहना चाह रहे थे काफी समय से। अखिल जी, आप कुछ कह रहे थे, कहिए। तौर पर देखिए, कांग्रेस ने बात जरूर कहा उन्होंने कि उनको चाहते तो समय रहते पहले विधायक बनाया जा सकता था। बीजेपी कह रही है कि नहीं, उनके लिए 6 विधायक ऐसे हैं जो अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हैं, वो छोड़ेंगे, बना लेंगे। एक बात जरूर बीजेपी ने देखी, यहाँ भी साफ थी उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में, कि बीजेपी किसी चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ती। चुनाव केवल लड़ेगी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, यानी नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव होता है। निश्चित तौर पे कांग्रेस का आरोप है कि उत्तर प्रदेश का तस्वीर अलग थी। कहीं ना कहीं उन्होंने मोदी के चेहरे को हटा दिया, ट्वीट से हटाया, फेसबुक से हटाया, होल्डिंग से हटाया, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डर गई और कहीं ना कहीं उनके पास विकल्प नहीं है मोदी के अलावा कोई दूसरा चेहरा लड़ाने के। बिल्कुल सही बात उन्होंने कहा। देखिए, मुख्यमंत्री अपने आप में एक कहीं ना कहीं बहुत मजबूत है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जब चुनाव 2017 में हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तस्वीर देखने को मिली थी कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, और उनका गुट भी वहां नारा लगा रहा था, और योगी आदित्यनाथ का भी गुट नारा लगा रहा, जबकि योगी आदित्यनाथ सांसद थे, और उसके बाद बीजेपी को मजबूरन उनके जो दल के लोग ज्यादा जीत के आए थे उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाया गया, तो सांसद रहते रहे उनमें। तो यही इसी तरह का देखिए उत्तराखंड में भी है कि उनके पास ये नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विधायक नहीं है, चेहरा नहीं है, सांसद वहां के भी सांसद को ही मुख्यमंत्री बनाया गया। तो बीजेपी का अलग स्टैंड है कि कहाँ किसको मजबूत पा रही है, कहाँ किसके चेहरे पे सीट हासिल कर रही है, कहाँ वोट बैंक को देखकर बना रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। हालांकि देखिए, बीजेपी ने क्लियर किया है कि 6 ऐसे लोग हैं, विधायक हैं, जो अपने सीट को छोड़कर वो उनको कभी भी विधायक बनाया जा सकता है, चुनाव हो या ना हो। लेकिन एक संवैधानिक जो चीजें, जो रूल है, उसको चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो कोई अपना विधायक पद छोड़ेगा और वहां से चुनाव हो जाएगा, वो विधायक बन जाएंगे निश्चित तौर पे। लेकिन अब देखना ये होगा कि अगर मौजूदा मुख्यमंत्री के चेहरे पे चुनाव उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी लड़ती है तो कांग्रेस के लिए क्या कितनी चुनौती होती है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो उनकी सरकार ने काम किया उसे अपनी बात को किस तरह जनता के बीच में रख पाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि जो काम हमने किया है मौजूदा सरकार में, हमारे कार्यकर्ता, हमारे मंत्री, हमारे विधायक, हमारे बूथ स्तर तक के जो कार्यकर्ता है, वो सरकार की जो योजनाएं, जो काम की गई है, उसे किस तरह ब्रीफ कर पाती जनता के बीच में जाकर, वही फायदेमंद होता है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का दावा रहा कि हमने सबसे ज्यादा काम किया, लेकिन माइनस पॉइंट रहा, आज भी वो भारतीय समाजवादी पार्टी मानती है कि हम अपने कामों को सही तरीके से, सही बात को जनता के बीच में नहीं रख पाए। ये हमारी कमियां रही, जिसको आज भी हर डिबेट पे बैठ के समाजवादी पार्टी एक्सेप्ट करती है। तो अब बात यह है कि जिस तरीके से उनके दिल्ली के दौरे हैं, वो अलग तस्वीर है कि दिल्ली के दौरे हैं, उनको हाईकमान से मिलना, मुलाकात करनी, कोई भी हो सकता है। हाईकमान कभी भी कोई भी फैसला ले सकता है, लेकिन अभी मौजूदा मुख्यमंत्री है, आने वाले चुनाव बहुत कम समय बचा है, अपने संगठन और सरकार के लोगों नुमाइंदों को कैसे मजबूत करते हैं, और सरकार अपनी योजनाओं की बात
जनता तक कैसे पहुंचाती, ये देखने वाली बात होगी चुनाव में। फिर चुनाव किस नतीजे से उतरता है ये तो जनता तय करेगी, लेकिन सरकार किस तरह काम करती है। और कांग्रेस, देखिए कांग्रेस काफी मजबूत थी उत्तराखंड में, ऐसा नहीं कि उसे बहुत हल्के में लिया जा सकता है। कांग्रेस बहुत ज्यादा मजबूत है, बीजेपी के लिए अभी भी चुनौती बनी हुई है वहां पर। कांग्रेस अपनी एक एक पैटर्न पे चुनाव लड़ रही है। जो काम उन्होंने पिछले सरकार में किया है, आपसी गुटबाजी में जो उनकी कमियां रही हैं, जो विरोधाभास हुआ उसकी वजह से उसकी सरकार वहां पे गई। लेकिन निश्चित तौर पे कांग्रेस बहुत ही ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि हमें चुनाव कैसे जीतना है, कांग्रेस को कैसे हराना है। यानी उनके सामने कांग्रेस बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, धस्माना जी की ओर रुख करूंगी। धस्माना जी, आप कह रहे थे कि बीजेपी कहीं न कहीं उत्तराखंड में संकट में है, लेकिन कांग्रेस तो पूरी ही संकट में है, उससे कैसे उभरेंगे आप? धस्माना जी, अब तक मेरी आवाज जी। भाजपा के प्रवक्ता हमारे कह रहे थे कि बहुत सारी बातें और योग्यताएं देखी जाती है मुख्यमंत्री की, तो योग्यता तो आपने देख ली कि अब वो उपचुनाव था, उस उपचुनाव में लड़ नहीं पाए। अब जो सीटें खाली है उनमें 11 महीने से कम का समय रह गया है और अभी भी ये बात हो रही है कि किसी और विधायक को खाली करा करके लड़ाया जाए, यानी कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो गंगोत्री से जीतेंगे। नंबर 1। नंबर 2, योग्यता में सबसे अच्छी बात यह है, देखिए हम तो चाहते हैं कि TSR 1 TSR 2 अगर कोई संविधान में ऐसी व्यवस्था होती कि 2-2 मुख्यमंत्री रहते तो हम दोनों मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में जो बीजेपी है उसका मुकाबला करने को तैयार थे। इन्होंने जो राज्य की हालत करी है, जो राज्य की स्थितियां करी है, उससे पूरे प्रदेश की जनता इनको सजा देने के लिए तैयार है। नंबर 3, जो आपने कांग्रेस के बारे में बात कही, कांग्रेस में कोई संकट नहीं है। कांग्रेस में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई, आकस्मिक निधन हो गया हमारी नेता का, और उनके जाने के बाद, क्योंकि वो इतनी सीनियर लीडर थी, पूरे प्रदेश का 50 साल का जिनका तजुर्बा था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, और उत्तर प्रदेश में 30 वर्ष तक वो अपर हाउस में रही। उसके बाद उत्तराखंड बनने के बाद वो लगातार 10 साल मंत्री रही, वो यहाँ पर विधायक रही लगातार। तो उनके जाने से हमें निश्चित तौर पे बड़ी हानि हुई है। उस वैक्यूम को कैसे भरना है, उनकी जगह पे कौन योग्य MLA आकर के नेता प्रतिपक्ष बनेगा, इसके बारे में चर्चा चल रही है। वो आजकल में पूरी हो जाएगी और हम लोग जमीन पर वहां लड़ रहे हैं, पेट्रोल के लिए लड़ रहे हैं, डीजल के लिए लड़ रहे हैं, गैस के लिए लड़ रहे हैं, तेल के लिए लड़ रहे हैं, खाने के लिए लड़ रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा है, 60,000 लोग मर गए हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं। 4 लाख लोग संक्रमित हो गए, उनके लिए लड़ रहे हैं। जब चुनाव होंगे तो कांग्रेस पर जो संकट मंडरा रहा है, वो उससे कांग्रेस कितना उभर पाती है। और बीजेपी में तो लगातार मंथन जारी ही है कि क्या तीरथ सिंह रावत को हटाकर कोई नया चेहरा लाया जाएगा या फिर उन्हीं की अगुवाई में आगे आने वाले चुनाव को लड़ा जाएगा। तीनों ही मेहमानों को धन्यवाद कहना चाहूंगी समय की कमी के चलते। तो आपको बता दें, विदा होंगे तीरथ, इस पर लगातार सियासी गलियारों में हलचल जारी है। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड और उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक अब ये अटकलें लगाई जा रही है कि क्या मुख्यमंत्री किसी और को बनाया जाएगा, क्योंकि बीजेपी उनकी अगुवाई में बिल्कुल भी चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। आपको बता दें, तीरथ सिंह रावत दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। JP नड्डा और अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई और अब सवाल सिर्फ यही है कि क्या भाजपा अपना मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बदलेगी या नहीं। जब तक के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। नमस्कार।